नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज फिर अपने नक्षत्रों की सीरीज में मघा नक्षत्र के विषय में उनसे जानने और सीखने के लिए बैठेंगे। मैं आशा करता हूं विद्यार्थी लोगों को बहुत इसका लाभ हुआ होगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। मघा नक्षत्र जो है हमारा 10वां नक्षत्र है और ये केतु का नक्षत्र है। इससे हमारी जो नक्षत्रों की श्रृंखला है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि केतु से लेके बुध तक हमारे 9 नक्षत्र एक के बाद एक चलते हैं। ये हमारी दूसरी श्रृंखला है जो मघा से लेके और ज्येष्ठा तक चलेगी, जो कि सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक आएगी। में 9 के 9 नक्षत्र आ जाएंगे। तो मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है और ये सिंह राशि में है, इसलिए राशि स्वामी यहाँ पर सूर्य है। और सिंह राशि में ये 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। इसका जो स्पैन है वो यहाँ है। इसीलिए अब हम शरीर के अंग भी बदल जाएंगे। पहले मघा नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में हमारे सिर और सिर के अंदरूनी हिस्से आते थे। अब यहाँ मघा नक्षत्र है तो केतु का, लेकिन शरीर के अंग क्योंकि सिंह राशि में है ये, इसलिए हृदय, पीठ, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो हम कहते हैं, स्प्लीन, डोर्सल, स्पाइन का जो भाग है, और अरोटा, ये प्रमुख अंग हैं जो हमारे आते हैं। रोग जो हैं वो हैं अचानक शॉक से हृदय प्रभावित होना, कोई झटका लगना, कोई दुखद समाचार मिलना, उसके कारण जो हार्ट पर जो इफेक्ट आता है वो उसका ये कारक है। दुखी या शोक संतप्त होना, उसके कारण परेशानी होना, या कोई स्लो पॉइजनिंग टाइप दे दे, उससे भी परेशानी हो जाती है कभी कभी। इसके साथ साथ पीठ में भी दर्द होता है, जरूरी नहीं है कि हार्ट में ही हो, पीठ में भी दर्द होता है। कॉलेरा और किडनी में भी कुछ गांठ वगैरह या कुछ कुछ ग्रेवल टाइप दाने दाने जैसे होना, ये भी समस्या हो जाती है कभी कभी, रेयर। और इसके अतिरिक्त धड़कन जो है वो घटती बढ़ती रहती है। और मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन फीवर जो है वो भी इसका कारण बन जाता है कभी कभी, क्योंकि केतु का नक्षत्र है इसीलिए। अब हम देख लेते हैं इनकी मानसिक विशेषताएं क्या क्या हैं। एक तो क्योंकि सिंह राशि यहाँ पर है, सूर्य इसका स्वामी है, तो इनका जो नेचर है वो राजाशाही हो जाता है, किंग लाइक नेचर। और फिर इनका बड़बोलापन जो है वो हमें दिखाई देता है। सुरक्षात्मक रहते हैं, ये थोड़े डिफेंसिव वाले भी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसुअलिटी जो है इनमें काफी रहती है, थोड़े से घमंडी भी रहते हैं, और शीघ्र क्रोधित होने वाले, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है, जल्दबाजी भी होते हैं। और टेम्परामेंट जो है एक तरह से अगर अपन कहें तो फायरी टेम्परामेंट, अग्नि तत्व प्रधान, क्योंकि ये सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान। लेकिन मेहनत बहुत करते हैं और शक्ति संपन्न भी रहते हैं, स्टेमिना इनमें काफी रहती है, ऊर्जावान जिसको हम कहते हैं, काफी मेहनत कर सकते हैं। और पब्लिक या प्राइवेट संगठन में या सरकारी संगठन में विश्वसनीय पद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये उनकी मानसिक विशेषताओं से भी जुड़ा रहता है, उनको लगता है कि मैं सरकारी पद या जो भी संगठन है उनमें कुछ करूं काम। अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं क्योंकि 5वीं राशि है ये, जो कि खेल कूद को प्रोत्साहित करती है, और सूर्य इसका स्वामी है इसलिए। और उच्च पदों पर जो लोग स्थित रहते हैं उनसे भी इनके संपर्क रहते हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र में एक तरह से हम कहें, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, ऊंची ऊंची योजनाएं बनाना, ये सब इनको बड़ा अच्छा लगता है। इनकी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है। और समृद्ध और अमीर, और कई इनके नौकर चाकर भी रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना राजाशाही स्वभाव इनका दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन का आनंद उठाने के लिए ये सब हमेशा तत्पर रहते हैं कि भाई किसी भी तरह से पूर्ण जीवन का आनंद भी उठाया जाए। इसके अतिरिक्त ईश्वर पूजा, ईश्वर की पूजा करते हैं, नास्तिक नहीं माने गए हैं, और मेहनती तो उतनी तो ये होते ही, ऐसी इनकी नेचर मानी गई। अब आ जाते हैं हम व्यवसाय, कि ये व्यवसाय किस तरह का कर सकते हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनका संपर्क रहता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, रासायनिक दवाई निर्माता भी बन सकते हैं, हालांकि वो शुक्र का भी प्रभाव रहता है, लेकिन ये भी मेडिसिन से जुड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो दवाइयों का, या इनको जो धन्वंतरी भी कहा गया है,
तो दवाइयों के निर्माता या उनमें जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके निर्माता, या फैक्ट्री बनाने वाले, फैक्ट्री में निर्माण करने वाले, या फौजदारी वकील, क्रिमिनल लॉयर जो भी होते हैं वो भी ये हो सकते हैं। इसके लिए गुरु की भी हमें स्थिति देखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये सुरक्षा विभाग, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। सर्जन या चिकित्सा विभाग से जुड़कर भी कोई भी प्रोफेशन या कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। और इनकी नौकरियां जो रहती हैं वो हमेशा सिक्योर रहती हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अक्सर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी में भी जाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त नकली जेवर निर्माता भी कुछ माने गए हैं, देखे गए हैं, सस्ते वाले जो गहने बनाते हैं ना, इमिटेशन के, ये सब भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल या क्रोमियम प्लेटेड जो गहने वगैरह ऑर्नामेंट्स होते हैं नहीं तो कई लोग सर्जरी वाले औजार भी बनाते हैं जिनसे सर्जरी की जाती है, या फिर हथियार भी बनाते हैं। ये हम ग्रह की स्थिति, किस ग्रह के साथ ये ग्रह संपर्क कर रहे हैं, सूर्य और केतु, उसके आधार पर, या 10th हाउस के सबलॉर्ड के आधार पर हम देख सकते हैं। इतना सिंपल नहीं है इसको देखना, इसलिए कुंडली भी हमें देखनी पड़ती है व्यवसाय के लिए। क्योंकि सूर्य जो है, जैसे सूर्य में 7 किरणें हैं, उनके अलग अलग रंग हैं, VIVGYOR, है ना, यही अपन कहते हैं ना, विबग्योर। तो इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी विभिन्न क्षेत्र इनके लिए हैं, जैसे मजदूर से लेके मंत्री तक, चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक, वो सारे सरकारी में ही आते हैं। तो पद कोई सा भी मिल सकता है, वो उनकी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हम देख सकते हैं। और वैसे व्यक्ति सामान्यतया धन धान्य से संपन्न माना गया है और अपने बड़ों के प्रति वो समर्पित रहा है। तो मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि इनके मिले जुले परिणाम है, अन्य ग्रहों की स्थिति पर इनका उच्च पद या निम्न पद प्राप्त करना, यही निर्भर है। आप दीपक जी का जो हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो कंप्लीट वीडियो है। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एंड कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, किसी को भी कोई कंसल्टेंसी संबंधित या शिक्षा संबंधित बात करनी हो, डायरेक्टली आप उनको बात कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी ही केपी का कोर्स लेकर उनके साथ शुरू करने वाले हैं। जो लोग इच्छुक हों वो हमको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जी, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।